हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे एफडीआई पॉलिसीज ऑफ इंडिया इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशन यूनिट थर्ड के मेरे नोट्स। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ एफडीआई। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो आज की हमारे वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करते हैं एफडीआई पॉलिसी ऑफ इंडिया। फर्स्ट है लिबरलाइजेशन। इंडिया हैज़ अडॉप्टेड अ मोर लिबरलाइज्ड अप्रोच टुवर्ड्स एफडीआई ओवर द ईयर टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स। एफडीआई जो है वो नई नई चीज़ों को अडॉप्ट कर रही है, लिबरलाइजेशन को अडॉप्ट कर रही है ताकि वो ज़्यादा एफडीआई की तरफ जा पाए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ जा पाए और अट्रैक्ट कर पाए फॉरेन इन्वेस्टर्स को। नेक्स्ट है सेक्टर्स। The FDI policy specific different sectors and industry where foreign investment is allowed, prohibited or restricted. कुछ एफडीआई पॉलिसीज ऐसे होती हैं, फॉरेन डायरेक्ट जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कुछ इस तरीके से होती हैं जिसके अंदर जो सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज़ हैं वो फॉरेन के अंदर इन्वेस्टमेंट अलाउड कई जगह पे होती है और कई जगह पे नहीं होती है, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगी होती हैं। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक रूट। Under the automatic route, certain sector allowed foreign investors to establish their presence without prior government approval. कुछ ऑटोमेटिक रूट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिकली आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वो अलाउ करते हैं कि आप भाई, जैसे कई जगह ऐसी नहीं होती जहाँ पे गवर्नमेंट की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती, हम वहाँ चीज़ें खोल सकते, ओपन कर सकते हैं। तो उसी तरीके से कई चीज़ें ऐसी होती हैं, कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट करने के लिए गवर्नमेंट के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट अप्रूवल। फॉर सेक्टर दैट आर नॉट अंडर द ऑटोमेटिक रूट, फॉरेन इन्वेस्टर नीड टू सीक गवर्नमेंट अप्रूवल फॉर बिफोर इन्वेस्टिंग। जैसे ऑटोमेटिक रूट के लिए तो नहीं है गवर्नमेंट के अप्रूवल, बट सेक्टर्स के लिए या फिर आप कोई भी काम कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती है। नेक्स्ट है सेक्टरल कप्स। The FDI policy also sets limits on the maximum percentage of foreign over ownerships in the specific sectors. जो एफडीआई पॉलिसीज हैं वो सेट करती हैं कुछ लिमिट्स, मैक्सिमम परसेंटेज कि आप वहाँ पे कितनी ओनरशिप ले सकते हो। जैसे कि ऐसा नहीं होता कि हम असम के अंदर और जैसे ये कश्मीर है वहाँ पे अपने नाम पे हम ज़मीन नहीं ले सकते हैं, तो वही चीज़ है, ओनरशिप आपको कितनी मैक्सिमम परसेंटेज के अंदर मिल सकती है फॉरेन के अंदर, वो चीज़ सेट की जाती है वहाँ पे। सिक्स्थ है ईजिंग रजिस्ट्रेशन। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ बीन ईजिंग एफडीआई रजिस्ट्रेशन इन वेरियस सेक्टर्स सच एज डिफेंस, इंश्योरेंस, रिटेल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग। कुछ ऐसी रजिस्ट्रेशंस हैं जो बहुत इजीली हम फॉरेन के अंदर कर सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है कि आप इजीली रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, जैसे कि डिफेंस के अंदर और हमारे इंश्योरेंस, रिटेल्स के अंदर और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। नेक्स्ट है मेक इन इंडिया। द मेक इन इंडिया इंटेंसिव aims to increase foreign companies to manufacture their products in India, boosting job creations and domestic products. जो मेक इन इंडिया जो हमारा एक मोदी जी ने चलाया था कि आप इंडिया को बनाओ, मेक इन इंडिया, उसके अंदर उसका एम क्या था कि जो फॉरेन कंपनीज है वो मैन्युफैक्चर करें हमारी कंट्री के अंदर प्रोडक्ट, जिससे हमारी कंट्री बूस्ट हो, इम्प्रूव हो, डोमेस्टिक प्रोडक्शन हमारी इम्प्रूव हो और हमारी कंट्री भी डेवलप्ड कंट्री हो। नेक्स्ट है एंट्री रूट्स। द एफडीआई पॉलिसीज प्रोवाइड डिफरेंट एंट्री रूट फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स सच एज जॉइंट वेंचर्स, होली ओवर्ड सब्सिडरीज एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। जो एफडीआई पॉलिसीज़ हैं वो बहुत सी एंट्री रूट्स प्रोवाइड करवाती हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स को, जैसे कि जॉइंट वेंचर, होली ओवर्ड हमारी जो सब्सिडरीज होती हैं वो, एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। रीपार्टीशन ऑफ प्रॉफिट। Foreign investors are allowed to reparticipate their profit, dividend and capital invested subject to the certain regulation. फॉरेन इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो अलाउ करते हैं रीपार्टिसिपेट करने के लिए उनके प्रॉफिट के अंदर, डिविडेंड के अंदर, जो कैपिटल इन्वेस्ट उन्होंने की है कुछ रेगुलेशंस के साथ। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। द एफडीआई पॉलिसीज एम्फेसिस दैट द प्रोटेक्शंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स टू एनकरेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। जो एफडीआई पॉलिसीज़ हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ हैं, वो
पूरा इम्फेसिस डालती हैं कि हमारी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो इनोवेट हों और उनके साथ टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र हो। जैसे फ़ॉरेन के अंदर इन्वेस्टमेंट हमारी होगी, फ़ॉरेन के अंदर हम काम करेंगे, फ़ॉरेन के जो लोग हैं वो हमारी कंट्री के अंदर काम करेंगे, तो हमारी भी टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, उससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, एम्प्लॉयमेंट अचीव होगा हमें और नई नई चीज़ें इनोवेट होंगी। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ ऑफ इंडिया। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।